अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। एक दफ़ा फिर मानसेरा ज़्यादती केस जो बच्चे के साथ हुआ उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे कभी कभी इतनी तकलीफ़ होती है ये बात करते हुए कि इस पे आप लोग क्यों बात नहीं करते, क्यों आप लोग इस पे शोर नहीं मचाते। सोशल मीडिया की तो बहुत बड़ी क़ुव्वत होती है। मुझे लगता है कभी कभी कि शायद हम लोग बहैसियत माशरा इज्तिमाई तौर पर शायद इतने बहिस हो चुके हैं कि हमें इस जुल्म का इदराक नहीं हो रहा, हमें ये समझ नहीं आती, हम या ये जानने की कोशिश नहीं करते, या हमारी दिलचस्पी इस केस में ख़त्म हो गई है। ये इतना तकलीफ दे केस है। बहुत सारे लोग शायद इसलिए भी वीडियोस कुछ करते हैं, उनका कोई पर्सनल इंटेंट भी होता होगा। लेकिन मेरा ना बच्चे के किसी रिश्तेदार के साथ कोई ताल्लुक है, ना मेरी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह या उसकी जमात या उस बदबख्त गलीज तरीन मौलवी से मेरी कोई दुश्मनी है। तो उसके बावजूद भी लोग इस पे बात नहीं करते। इतनी तकलीफ दे चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं। उस बच्चे के वर्सा के हवाले से उनके साथ आज बात हुई। किफ़ायतुल्लाह की जो रुकनीत है वो मुअत्तल हुई। उसके बाद हमने इससे पहले एक शो भी हम टीवी ने किया, डॉक्टर मारिया जुल्फ़कार ने, उसमें किफ़ायतुल्लाह का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो उससे वो भाग गया, वो वहाँ वो नहीं आया। लेकिन उसके साथ उस बच्चे के रिश्तेदार यहाँ आए, किसी मीडिया चैनल ने ये जहमत नहीं की उनको बुलाया जाता, उनसे बात की जाती, उनसे उनका मौक़िफ़ लिया जाता, उनसे पूछा जाता कि आप लोग कितनी बेबसी में। ये एक इंतहाई शर्मनाक रवैया है। यूट्यूबर को भी ये चीज़ चाहिए थी कि वो लोग कम अज़ कम उनसे कांटेक्ट करते, उनसे बात करते। क्यों हमें ये फील नहीं होता कि ये जुर्म है, इसकी नोयत इतनी ज़्यादा संगीन है, हम किस आसमान के गिरने का इंतज़ार करते हैं। क्यों हमें एहसास नहीं होता कि एक गरीब घराने का एक बच्चा अगर उसका केस रिपोर्ट हुआ है, कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, हम उस पर आज हम बात करें, हम खुल के आएँ, हम इस चीज़ को बेनकाब करें। ये मंजर, ये एहसास, उस बच्चे की तकलीफ़, उसके ख़ानदान की तकलीफ़ हमें क्यों समझ नहीं आती। मुझे इस चीज़ का जवाब अभी तक कहीं से नहीं मिला। मेरी मुफ्ती किफ़ायत से आज बात हुई, उनकी तरफ से इतनी शर्मनाक बातें सुनने को मिली, इतनी तकलीफ दे बातें सुनने को मिली। उसके साथ वो आपके सामने रखेंगे, उनकी जमात ने उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल की है, वो आपके सामने रखेंगे। बच्चे की सेहत दिन ब दिन गिर रही है। अभी कुछ देर पहले मेरी उनके बच्चे के लवाकिन से बात हुई, वो इंतहाई तकलीफ में, उनके बकौल बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पर डाला जा रहा है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की जानिब से। तकरीबन 50 मौलवी जो है वो वहाँ आते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है। ये कहा जाता है कि आप क्या चीज़ हैं, मुफ्ती किफ़ायत जो है वो तो फौज से टक्कर लेता है, आपकी क्या हैसियत है उसके आगे, आपको वो पता नहीं बिल्कुल गायब कर देगा। मैं उन लोगों की एक छोटी सी ऑडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये उस बच्चे के वर्साएं, आप अंदाज़ा कीजिए किस कदर मुर्दा माशरा है। हमें इसका इदराक नहीं होता, हमें एहसास नहीं होता कि कितना तकलीफ दे केस है। बच्चे के गुर्दे खराब हो गए, जहनी तौर पे बच्चा जो है वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन हम इस पे बात नहीं करते। पता नहीं कौन कौन सी मसलतें हमें इसके आड़े आ जाती हैं। खुदारा इस पे बात कीजिए, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। उस बच्चे के वर्सा की ऑडियो सुने आप। 50 आलिम उलमा, 50 उलमा की आबिद भाई, 50 आलिम उलमा, 50 उलमा की तादाद उसने भेजा था। अमजद सालार हमारा एक दोस्त खान है, वो मानसेरा का, उसके साथ हमारी दोस्ती है। तो उन्होंने ये सोचा इनकी जरिए हम सुलह करवा देंगे। तो उससे मिले और कहा भाई आप इनसे कहें कि हमारे साथ फैसला मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और ये लोगों के साथ फैसला करें। तो उसने कहा ये आपकी बच्चे के साथ ये होता है तो आप लोग फैसला करोगे? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उसने कहा आप आलिम हो, इस्लाम पढ़ते हो, तो आप खुद इंसाफ करें इस चीज़ पे। और दूसरी बात ये कि उनमें काफ़ी उलमा जो कम तादाद में आए थे, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इस किफ़ायतुल्लाह ऐसा आदमी है जो आर्मी के साथ खड़ा हो, टक्कर लेता है, आप क्या चीज़ हो इसके सामने, तो आप फैसला करें। वो प्रेशर किया ना। तो उसमें एक हमारे कोहिस्तान का आलिम है, क्या नाम है उसका, अताउर रहमान, वो बहुत बार आया है। वो अभी किफ़ायतुल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में किफ़ायतुल्लाह के साथ बैठा हुआ है। मैं आपको तस्वीर भी दे देता हूँ। इसने हमें बहुत मतलब है तो प्रेशर, इसने हमें बहुत जरगे किया है कि आप फैसला करो। बहुत तंग किया है इस बंदे ने। मैं आपको इसकी तस्वीर भी दे देता हूँ। इसका नाम है
अताउर रहमान, ये उधर मानसेरे का रहने वाला है। मुफ्ती अताउर रहमान है कोहिस्तान का, इसके जरिए हमें बहुत थ्रेट मिलती थी और अभी भी इसके जरिए मिलती है। और भी मैं आपको सब कुछ साथ साथ में बताऊं। अच्छा आबिद भाई, एक दूसरा आलिम है, वो भी कोहिस्तान की, ये किफायतुल्लाह उनकी मदरसे में पढ़ा रहा है ना, उसने ये बात उसने की थी कि ये आर्मी से टक्कर लेने वाला किफायतुल्लाह इतना बड़ा आदमी है, आर्मी से नहीं डरता है, तो आप लोग फिर इसके आगे गुम हो जाओगे, मतलब खत्म मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। मगर आप इससे अच्छा है जल्दी इनसे राजनामा करें और बात को ख़त्म करें। तो वो इनकी मदरसे का है, उसका नाम हमें कंप्लीट नहीं पता, मगर ये है कोहिस्तान का और किफायतुल्लाह का ख़ास बंदा है वो। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये जो मौसूफ की जो है वो तस्वीर भी बताई जा रही है, इसको मैं अपनी कम्युनिटी पेज पे भी शेयर करूंगा। ये जो तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको उन लोगों को, उन बड़े सादा दिल लोगों को ये कहा जाता है कि आप की क्या हैसियत है मुफ्ती किफायतुल्लाह के आगे, वो तो आर्मी से टक्कर लेता है, उसकी तो बहुत बड़ी बसात है, वो इन लोगों को माफ़ नहीं करता। मैंने अपनी हैसियत में स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उनसे बात की, उनके साथ भी वीडियो की। उन्होंने इस बात की यकीनी दहानी करवाई है कि वो उन वर्सा को बुलाएंगे इंशाल्लाह, उनके साथ भी मैं राब्ते में हूँ। लेकिन ये इंतहाई सादा मजाज के लोग हैं, इंतहाई सादा लोग हैं, कोहिस्तान से इनका ताल्लुक है, उगी में ये लोग रहते हैं। इन पे बहुत ज्यादा दबाव है वहाँ के जो मौलवी हैं, आपने खुद सुना उसकी बातों से कि वो 50 से ज्यादा मौलवी उनके पास जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप लोग इस बच्चे के साथ, इस मुफ्ती के साथ जो है वो आप सुलह कर लें, आप बैठ के जिरगा कर लें। ये सूरत हाल है और हमें इस बात का एहसास नहीं होता। हम इस पे बात पता नहीं क्यों नहीं करते। एक लम्हे के लिए खुदारा इस पे सोचें कि ये कोई छोटा मसला नहीं है। बच्चे के साथ ज्यादती जो है वो कई दिन तक होती रही, बच्चे को परेशान किया गया, बच्चे को मारा गया और उसके साथ उस ज्यादती की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी है, उसके गुर्दों का इश्यू है, उसके दिमागी तवाज़ुन का मसला है। मैंने आपके साथ उसकी ऑडियो, उनके रिश्तेदारों की ऑडियो, बेशुमार ऐसी और ऑडियो टेप्स उनकी तरफ से आती हैं, लेकिन सितम देर आयद कि मुफ्ती किफायतुल्लाह की जो जमात है उसने इस बात को इस हद तक तस्लीम किया कि मुफ्ती किफायत जो है उन्होंने जमात से हटकर एक बंदे को जो है वो बचाने की कोशिश की। लोकल जिली इंतजामिया की जिली सतह तक उनका जो जमात का ढांचा है उसमें जितने और लोग थे वो सारे उस मौलवी को बचा रहे थे, तो इसलिए उनकी जमात ने उसकी रुकनीत को जो है वो मुअत्तल किया है। उनके अपने फेसबुक पेज ने भी इस बात की श्योरिटी दी है और उसके साथ साथ हमारे एक दोस्त हैं, एक साफी शेर अली न्यू टीवी पे उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि मुफ्ती किफायतुल्लाह की जो रुकनीत है जमात की वो मुअत्तल हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये चीज बड़ी बात नहीं है। मेरी खुद जब मैंने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उनसे बात की, तो वो उनकी तरफ से इतनी शर्मनाक बात मुझे सुनने को मिली। वो ये कहते हैं कि ये जो मसला है उस्ताद और बच्चे के दरमियान इतना ज्यादा इस तरह के वाकयात नहीं होते, बच्चों के आपस में हो जाते हैं, तो उसको बच्चे ने ज्यादती का निशाना बनाया हुआ है। जो डीएनए है जो है उसका भी होना चाहिए। ये आप देखें, ये संजीदगी का आलम है और जिस बच्चे पे वो इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से जिस बच्चे को टारगेट किया जा रहा है, मुफ्ती किफायत जिस बच्चे का नाम ले रहे हैं, जो आप थंबनेल में तस्वीर देख रहे हैं, ये चादर वाला बच्चा, इसको आप देखें, ये छोटा सा मासूम बच्चा है। इसका कहा जाता है कि ये शमसुद्दीन है, इसने उस याहूस के साथ ज्यादती की हुई है। अब आप सितम देखें और शर्मनाक रवैया देखें, ये उस बच्चा है, इसकी ये हालत है। ये इतना छोटा सा बच्चा किस तरह से इतनी संगीन नौयत का जुर्म कर सकता है, इसकी आप तस्वीर दोबारा देखेंगे। मैं इसको भी कम्युनिटी पेज पे शेयर करूंगा। और अब तक मुफ्ती किफायतुल्लाह सिर्फ ये बात कहने पे बज़िद है कि नाम की मुमासलत हो सकती है। कारी शमसुद्दीन ने इस बच्चे को के साथ ज्यादती नहीं की, ये जो दूसरा शमसुद्दीन है इसने ज्यादती की होगी, हालांकि बच्चे की गवाही मौजूद है। ये जो बच्चा है इसने भी ये कहा कि कारी शमसुद्दीन ने बच्चे के साथ ज्यादती की है। ये शर्मनाक रवैये हैं, ये तकलीफ दे बातें। और फिर इस दिन को मुझे जो मौलवी शमसुद्दीन है उसके वकील की कॉल आई, उसने बड़ी बातें की मुझसे। उसने कहा जी कि आपको तस्वीर का एक रुख बताया जा रहा है, मैं आपके साथ कुछ हकायक शेयर करूंगा। मैंने कहा जी आप मेरे साथ हकायक शेयर करें, बिल्कुल आपको हक है। आप ये जो मेरी तहकीक है इसके खिलाफ अगर आपके पास कोई चीज है इसके बरक्स है तो आप जरूर मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको भी ऑन एयर करूंगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। उन्होंने कहा जी मैं आपको शाम को आपको बताऊंगा। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त जो है वो तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। उन्होंने इस पर
कोई बात नहीं की। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि खुदारा ये मामला अगर यहाँ तक पहुंचा है, इस मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस पे एक प्रोग्राम हुआ है, तो इसको हाईलाइट करें, इसको दबने ना दें। ये हर बच्चे का मसला है। हर वो बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। मैं इज्तिमाई तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत कम नौयत के केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं। आपने खुद सुना मुफ्ती किफायतुल्लाह का जो शर्मनाक बयान, कि वो ये कहते हैं कि इस तरह की जो ये रूटीन है बच्चे आपस में करते हैं और उनको इस बात का एहसास नहीं है। ये सितम ज़रीफ़ी है। लेकिन मैं आपसे फिर ये इस्तदा करूंगा, आप इस पे बात कीजिए, आप इस पे ज्यादा से ज्यादा बात करें। ये कोई छोटा केस नहीं है। इंशाल्लाह इस पे एक तहकीक चल रही है पैरेलल कर, उस पे एक नया इसका जो पहलू है उस पे बात करेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।